संसद से जो आई, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बारी थी बोलने की। कल राहुल गांधी ने बोला, पीएम मोदी ने एक लाइन में राहुल गांधी की तरफ रुख करके बोला, तुमसे ना हो पाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरफ देखकर बोल रहे थे और एक बार नहीं, दो बार बोला कि तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन राहुल गांधी दूसरी मुश्किलों में घिरे। एक और तस्वीर दिखाऊं, कल आपने देखा था राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होते हैं। इस पे पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री और कई नेताओं ने, मंत्रियों ने जवाब दिया था राहुल गांधी को। लेकिन राहुल गांधी के हिंदू हिंसक पर आज बवाल हो गया देश में। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर पर देख रहे हैं आप, लोग जूते और चप्पल चला रहे थे। राहुल गांधी के खिलाफ यह गुस्सा सड़कों पर निकला। अगली तस्वीर देखिए जरा, पूरे देश में लोगों में गुस्सा था कि राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कैसे कह सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुतला जला रहे थे, तस्वीरें जला रहे थे। गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। आपका तरीका, यह आपकी सोच, यह आपकी नफरत। राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मच गया है। मोदी के भाषण से पहले आज देश के कई शहरों में लोगों ने राहुल के पोस्टर जला डाले। हिंदुओं के खिलाफ राहुल के बयान पर देश भर में गुस्सा देखा गया। राहुल गांधी के डीएनए में यही है, उनकी मन की बात उनकी जबान पर आ गई है। पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास हुआ है। अगर सारे हिंदू, पूरा हिंदू समाज हिंसकवादी है, और अगर हिंसकवादी है तो ये कौन सी पूजा हिंदुओं की हिंसकवादी विषय के अंदर विचार करने का प्रयास कर रहा है। राहुल का लोकसभा में आपत्तिजनक भाषण रिकॉर्ड से हटा दिया गया। संसद में आज बीजेपी के निशाने पर भी राहुल रहे। शिव की बात होती है, हम उस विचारधारा के लोग हैं। अतजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ समझ में नहीं आती। यदि आपको शिव का ही दिखाना था, गुरु नानक का दिखाना था, तो मंदिर चले जाते यार, गुरुद्वारा चले जाते। इस पार्लियामेंट में फोटो क्यों दिखा रहे? प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल पर चुन चुन कर हमला किया, फिर शोले की मौसी से लेकर बालक बुद्धि जैसा तंज किया। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने कल दिया, उसके कई हिस्से हटा दिए गए संसद की कार्रवाई से। इस पर राहुल ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। कई बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, कैंची चल गई है। हिंदुओं को लेकर राहुल की टिप्पणी को हटा दिया गया है। बीजेपी सांसदों के हिंदू ना होने वाला बयान भी हटाया गया है। अग्निवीर योजना को लेकर विवादित टिप्पणी हटाई गई है। उद्योगपति अडानी अंबानी को लेकर भी टिप्पणी हटी। देश में अल्पसंख्यकों से अन्याय वाली टिप्पणी भी हटाई गई। अनुराग ठाकुर के बयान को भी हटाया गया है। राहुल ने बयान रिकॉर्ड से हटाने पर स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। स्पीकर से उन बयानों को रिकॉर्ड में शामिल करने को राहुल गांधी ने कहा है। कल राहुल के बयान के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ था। राहुल की आपत्तिजनक टिप्पणी पर मोदी ने भी ऐतराज जताया था। मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, राहुल गांधी को जब पता चला कि उनका बयान हटा दिया गया है तो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर आज संसद में जवाब दिया। सुनिए। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, यह आपका संस्कार, यह आपका तरीका, यह आपकी सोच, यह आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ ये करने में। आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तैयारी करके आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो राहुल भी एक बार फ्रेम में आए। देखिए, ये पीएम मोदी बोल रहे हैं, राहुल का भी फ्रेम लिया गया। पीएम मोदी ने जब बोला तो राहुल मुस्कुराए, क्योंकि पीएम मोदी आज राहुल पर चुटकी ले रहे थे। पीएम मोदी ने राहुल के सामने खड़े होकर कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, दो बार। सुनिए। तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा।
मौसी की याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ उतर के आंखें मारते हैं, आंखें मारते। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो पीएम मोदी का यह बयान सबसे ज्यादा वायरल है कि तुमसे ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने उसके बाद तो शुरू किया, पहला टारगेट राहुल की गारंटी पर था। कांग्रेस ने कहा जीत गए तो 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को, गारंटी। अगली तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद महिलाएं लाइन लगाकर कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी चुटकी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या कहा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चुटकी है क्या। जरा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, उन्होंने कांग्रेस की गारंटी पर क्या बोला। जी ने कहा है जूठई लेना जूठई देना, जूठई भोजन जूठई करेगा। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बना। कांग्रेस के लोग झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इन माताओं के, बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो सांप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे। चुनाव के दौरान कांग्रेस की गारंटी पर मोदी का हमला था। कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। चुनाव में कांग्रेस ने झूठ को हथियार बनाया। लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे ये झूठ बोला। लोगों ने 1 जुलाई को खटाखट दिवस मनाया। लोग 1 जुलाई को अपने फोन चेक कर रहे थे, खाते में 8,500 रुपए आए कि नहीं। चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। 8,500 देने का झूठ माताओं और बहनों को बोला गया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी करने का वादा किया था। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। चुनाव नतीजों के बाद महिलाएं कांग्रेस दफ्तर में पहुंच गई। कई जगहों पर महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पहुंची। महिलाओं ने कांग्रेस से गारंटी कार्ड देने की मांग की। सुनिए जरा, उन महिलाओं को सुनिए और राहुल गांधी का भी वो बयान सुनिए जिसमें खटाखट पैसा आ रहा था। उसके बाद फटाफट महिलाएं दफ्तर पहुंच गई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर। राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे करें लोगों के लिए। हम लोग को तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोगों को फॉर्म मिला नहीं। हम लोग को फॉर्म के लिए आए थे सुबह से ना, कितने फेरे लगा चुके हैं। आप आ रही हैं बार बार यहाँ पर, क्या भरोसा, क्या उम्मीद है आपको, क्या मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता, लेकिन जो थोड़ा सभी बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने यही नहीं बख्शा राहुल को। प्रधानमंत्री ने कहा राहुल गांधी जमानत पर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश हुए थे। आज भी कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है, डेट दे दी, अगली तारीख पे पेश होना है। पीएम मोदी ने कहा इन पर न जाने कितने केस चल रहे हैं। सुनिए जरा। बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। ये जो सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। तो ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर
बेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है।